हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम अड्डा 95। और आज हम पढ़ेंगे पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स का लेक्चर नंबर 2। और हमने इसका लेक्चर नंबर 1 कर लिया है, तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। मैं इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा उनको करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, तब ये क्वेश्चन आपको और इजी लगने लगेंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं या कोई अपडेट डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छे लग रही है तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा क्वेश्चन। तो जैसे ये है √5 + √3 अपन में √5 - √3। तो ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर और ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को आप गौर से देखिए। तो देखिए, ये ऊपर में जो है अंश में और ये हर में है, तो इस वाले टर्म में इसके अंश वाला हर में पहुंच गया है और इसके हर वाला इसके अंश में पहुंच गया है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो जो कि मिसलेनियस थी उसमें मैंने बताया था कि जब एक किसी संख्या का अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है तो क्या होता है, वो उसका व्युत्क्रम होता है, या उसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पे भी ये, इसको अगर मैं x मानता हूँ, इस वाले टर्म को पूरे को ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं x मानता हूँ, तो ये वाला टर्म मेरा 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम क्या होता है, किसी नंबर का x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, क्योंकि उसमें उस जो नंबर होता है उसका हर जो होता है व्युत्क्रम में जाके अंश बन जाता है, और उस नंबर का जो अंश होता है वो व्युत्क्रम में जाके हर बन जाता है। तो क्या है, इसको मैं x मानता हूँ तो ये 1/x हो जाएगी। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, x, इसके ऊपर पावर 2 है तो x² प्लस ये क्या है 1/x, तो 1/x x का स्क्वायर। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये x² प्लस 1/x² हो गई। क्योंकि आपने इसकी में पहले लेक्चर में जो मैंने इसकी इंडिसेस की जो लॉज बताए थे उसमें क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि a/b अगर है तो उसकी पावर n है, तो क्या होता है a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो a है मेरा वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। और x है ये b, तो b का स्क्वायर मैंने मतलब x का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस हिसाब से मैंने कर लिया। तो मुझे x² प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर x पता चल जाए तो मैं इसको इजीली कर लूँगा। तो अब मैं इसका एक, वैसे तो इसको मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकता हूँ, बस इसके लिए एक ट्रिक है, तो उसको आप जान लीजिए पेपर में, वो आपके बहुत हेल्पफुल होगी। अब मैं इसको बताता हूँ क्या है वो ट्रिक। वो ट्रिक ये है कि √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपन में √a प्लस √b। अगर ये हो और इनका डिफरेंस जो है a और b का डिफरेंस अगर 2 हो, ठीक है, a और b का डिफरेंस अगर 2 हो, डिफरेंस 2 हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है x प्लस 1/x की, ये x है। ठीक है, और ये मेरा 1/x है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सीधे सीधे
ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी होती है इसकी वैल्यू। तो ए प्लस बी इसकी वैल्यू होती है। तो ए मेरा कितना है यहाँ पर ए मेरा है 5, ये मेरा ए है। इससे आप कंपेयर करिए इस वाले को, एक जैसे तो है, √5 की जगह √a, √3 की जगह √b, √5 की जगह फिर √a और माइनस √b, बिल्कुल एक जैसा ही है। तो यहाँ पर मेरा a कितना हो गया, यहाँ से कंपेयर करूँगा इसके साथ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ ये x प्लस है, तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कॉन्जुगेट और उससे करोगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो आपने ये नोट कर लिया। अगर ऐसा हो, अगर डिफरेंस दो हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a प्लस बी, ठीक है। और मैंने इसको नीचे भी लिख दिया, इसको मैंने x माना था और इसको 1/x माना था, तो ये भी मतलब ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरी वैल्यू a कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरी 5 और b की वैल्यू मेरी आ गई 3, ठीक है। तो अगेन सॉल्व करते हैं। तो मेरी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी तो है, तो a 5 और b 3 बराबर 8। तो मेरी x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो मुझे निकालनी है किसकी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इस वाले टर्म की निकालनी है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं, ये इक्वेशन a है मेरी, तो इसको मैं स्क्वायर करूँगा। तो इसको स्क्वायर करूँगा तो कितनी हो जाएगी, x², इसका स्क्वायर करूँगा तो x², इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/x² और प्लस 2x और 1/x और इसका स्क्वायर करूँगा 64। तो कैसे करते हैं इसको, इसको अगर मैं a और x प्लस वाई जो होती है उसकी x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, यही तो होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला किया है, a का स्क्वायर किया है, a जो इक्वेशन है उसका स्क्वायर किया तो x², ठीक है। तो x² और y की जगह मेरा क्या है, यहाँ पर y की जगह, इस वाले टर्म की जगह मेरा क्या है 1/x, तो 1/x², फिर प्लस 2, फिर x की जगह x और y की जगह 1/x है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं x² प्लस 1/x² और ये जो है ये x, यहाँ पर x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और बराबर 64। तो x² प्लस 1/x² मेरा कितना आ गया, 2 बराबर 62 और यही मेरा हो गया आंसर। तो गाइज अगर आपको ये जो मैंने बताया फार्मूला, अगर ये आपको याद है तो आप इजीली इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसको भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं जब नंबर ऐसे हो x प्लस 1/x टाइप का। तो इसके लिए एक और ट्रिक होती है कि अगर x प्लस, इतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको, x प्लस 1/x अगर k है तो उसका x² प्लस 1/x² क्या कितना होता है, k² - 2। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये हो x प्लस 1/x k हो तो x² प्लस 1/x² k² - 2 होता है। अगर इसको डायरेक्ट इससे करते तो ये कितना था हमारा, k कितना था 8 यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर 64 सीधा सीधा और माइनस का 2 बराबर 62 आ जाता है। मैंने ये समझाने के लिए कराया था, आप इसको याद कर लें तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के जैसा है सेम, उसमें एक दो चीज़ें और ऐड करी है उन्होंने, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है।
2√3 2 माइनस √3, ठीक है, और प्लस ए प्लस 2 माइनस √3 2 प्लस √3, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करी है उन्होंने, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है इसका, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे करेंगे। मैंने उसमें पहले वाले क्वेश्चन में अभी कराया है, तो मैंने ये बताई थी अगर इनके बीच में डिफरेंस 1 हो, मतलब 2 हो, तो ये जो वैल्यू होती है इस वाले पूरे टर्म की वैल्यू कितनी होती है, इसको अगर मैं x मानूँ और इसको 1/x मानूँ, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम लिखा हुआ है, क्योंकि इसका अंश है वो इसके हर में पहुँच गया है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे। तो इसका रूल होता है अगर इनके बीच में डिफरेंस अगर 2 का होता है तो मेरा x और 1/x कितना होता है, a प्लस बी, मतलब a ये है और b ये है, इनका एडिशन हो जाता है। अगर इनके बीच में डिफरेंस अगर 1 का होता है तो उसमें 2 से और मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो a मेरा यहाँ से कितना है, यहाँ पर a मेरा कितना है, a मेरा यहाँ पर है 4 और b मेरा यहाँ पर है 3। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं, ये तो बाहर है ना अंडर रूट के, अगर मैं इसको उसमें उस फार्मूले में क्या लिखा हुआ होता है, उस फार्मूले में ये लिखा हुआ होता है कि a प्लस बी अंडर रूट में, और अंडर रूट में a माइनस बी प्लस अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b और अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b। तो ये तो अंडर रूट से बाहर है ना, तो इसको अंडर रूट में अंदर करेंगे 2 को, तो कितना होता है 4 अंडर रूट का मान ही तो 2 होता है, तो 4 अंडर रूट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने a को लिखा 4, b अंडर रूट के अंदर है तो इसको सीधा सीधा 3 लिख दिया। तो इनके बीच में अंतर कितना है, a और b के बीच में अंतर कितना है, 1 का है, और वहाँ पे 2 था, तो 2 के लिए तो सीधा सीधा होता है कि x a प्लस b हो जाता है ये, ठीक है, ये a प्लस b हो जाता है। और अगर अंतर 1 का होता है तो इसमें a प्लस b में 2 की गुणा हो जाती है, ठीक है, तो a प्लस b में 2 की गुणा हो जाती है अगर अंतर 1 का होता है, डिफरेंस अगर 1 का होता है इनके बीच में, तो डिफरेंस अगर 1 का होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2 इंटू a प्लस बी, इस पूरे टर्म की, इस x प्लस 1/x की वैल्यू जो होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 1/x, क्योंकि x मेरा क्या है, ये वाला टर्म, और ये है 1/x, तो इसकी जो वैल्यू होती है 2 इंटू a प्लस बी, इनकी जो वैल्यू होती है इतनी होती है अगर डिफरेंस 1 का होता है, ठीक है। उसमें 2 का होता है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, सीधा सीधा ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब करूँगा सॉल्व, तो इसकी वैल्यू पूरे टर्म की कितनी हो जाएगी, ये तो लिखा हुआ कितना है x प्लस 1/x, ये तो है ये, तो इसकी 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये a प्लस बी, ये कितना 4 और b 3, तो 4 प्लस 3 बराबर 2 गुणा 7 बराबर 14। तो इस वाले टर्म की, इस पूरे टर्म की यहाँ तक की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस √3 माइनस √3 प्लस 1। अब मैं इसको क्या करूँगा, 14 को ऐसे रहने दूंगा और इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा मेरा, हर का कॉन्जुगेट देखते हैं, तो हर कितना है √3 प्लस 1, तो इसका कॉन्जुगेट मैंने कल पढ़ाया था, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका माइनस, यहाँ पे प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस, और यहाँ पे अगर माइनस होता तो उसका कॉन्जुगेट प्लस, ठीक है। तो मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या है, ये मेरा, अगर अभी मैं बताता हूँ, जैसे ये है a और प्लस b है और ये a माइनस b है, तो a प्लस b और a माइनस b को जब गुणा करते हैं तो कितना होता है उसका a² माइनस b²। आपको एलजेब्रिक आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, अगर आपको ये याद है एलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ पे वैसे लिख भी देता हूँ साथ में कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर जो लिखी हुई है वो क्या है,
ये ए है और ये बी है। जैसे मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, फिर इसको ए बी, तो सिमिलरली अगर ए और बी मानूँ तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है ना ये, तो ऐसे लिखा हुआ है ये। और नीचे में क्या है, नीचे में ये है, मतलब यही टर्म है 3+1 √3 और -1, ठीक है। ऐसे ये वाला टर्म उतार दिया ना, √3+1 और √3 -1, और ऊपर में क्या है, सॉरी इसको काट दीजिए क्योंकि ये 14 ऊपर प्लस में लग गया है धोखे से, फिर आपको कन्फ्यूज होगा आप। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 14 प्लस, इसको ऊपर वाले को √3 -1 का होल स्क्वायर, और ये है √3+1 और इनटू में √3 -1, ठीक है। और ये 14 प्लस में चल रहा है, तो ऐसे ये 3 है, तो यहाँ पर 14 प्लस इसका स्क्वायर, ए इंटू ए तो था ये, तो ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जो टर्म था एक जैसा है, तो क्या करते हैं, ए मैंने कल सारे बताई थी आइडेंटिटी, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं करूँगा इसको, इसका अगर खोलूँगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो वहाँ से खोलूँगा तो मेरा आ जाएगा 3+1 और -2 √3, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए कितना है मेरा √3, तो वो 3 आ जाएगा, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो ये इतना हो गया। तो 14 मेरा कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करूँगा तो 14 प्लस ऊपर में 4 √3 और नीचे में ये 2, तो इसको और सॉल्व करूँगा तो 14, और इसमें 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 √3 और ये 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 14 प्लस 2 √3, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं जोड़ लूँगा। अब ये मेरा क्या है, इरेशनल टाइप का टर्म है, √3 है तो इसके साथ जुड़ेगा नहीं, और ये 2 जुड़ जाएगा 14 के साथ, तो मेरा फाइनल आंसर कितना होगा, 16 -√3, ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं करी है तो उसको प्लीज़ उनको देख लीजिए, अगर उनको आप देख लेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। और जो मैंने पहली वीडियो उसकी बनाई है उसको प्लीज़ देख लीजिए, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि कैसे करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये है 1 + √2 और √5 √3 प्लस 1 - √2 और √5 - √3, इसको करना है सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे करेंगे। अब मैंने एक चीज़ बताई थी उस दिन कि A/B प्लस C/D, इसको आप 2 टाइप से कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A × D इसकी इसके साथ गुणा क्रॉस, और इसकी B की C के साथ, और ये यहाँ पर प्लस हो तो प्लस, और यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। अपॉन में B × D, इन दोनों की नीचे वालों हर की गुणा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके पास ऑप्शन है, या तो इसको इस वाले जो टर्म है A + √2
अपॉन में √5 प्लस √3, इसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले सॉल्व कर लो, रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज का मतलब है हर में जो है ये रूट में जो वैल्यू है उसको यहाँ से रिमूव करना, मतलब इसको एक होल नंबर टाइप में बनाना और ऊपर चाहे हमारी रूट टाइप की वैल्यू आ जाए मगर नीचे नहीं आनी चाहिए, तो उसको रेशनलाइज बोलते हैं। तो आप इसको अलग रेशनलाइज करके और फिर इसको अलग रेशनलाइज करके ऐड कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है। तो वो मेथड थोड़ा सा मैं मानता हूँ इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसी प्रोसेस को फर्दर अप्लाई करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा और प्लस में इसको साथ गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें इजीली हमें कॉन्जुगेट नहीं लेना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये करते हैं। तो मैं करूँगा तो इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो 1 प्लस √2 और मैंने √5 माइनस √3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके साथ फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसके साथ गुणा, तो √5 प्लस √3 और इसकी 1 माइनस √2 के साथ गुणा अपॉन में नीचे मेरा कितना आएगा √5 प्लस √3 और इंटू में √5 √3, ये इसके हिसाब से हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 1 की √5 के साथ कितनी गुणा करूँगा तो √5 और फिर इस 1 की √3 के साथ करूँगा तो √3, ठीक है। फिर मैं इसकी 2 की √5 के साथ करूँगा तो कितनी हो जाएगी √10, फिर इसकी √3 और √2 की गुणा करूँगा और यहाँ पर माइनस है तो √6। मैंने एक चीज़ बताई थी कल कि रूट और √b की गुणा करते हैं तो √ab, ठीक है, ये होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। मैं कई बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप उसको देख लोगे। वैसे मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर √a और √b की गुणा करते हैं तो उसमें इसलिए मेरा √2 था, √5 था, तो इसकी अगर गुणा करी तो रूट में 10 हो गया था, ऐसे 6। फिर इसको सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसका पहला टर्म उठाया, इसका पहला पद, इसको इसके साथ गुणा, फिर जैसे चिन्ह है वैसा चिन्ह लगाते हैं और इसको फिर इसके साथ जब तक ये इसके पूरे टर्म कंप्लीट नहीं होते हैं एक को उसके साथ गुणा करते रहते हैं। फिर जैसे यहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं 2 को उठाऊँगा, फिर 2 को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, ठीक है। फिर इसको करूँगा तो 5 √1 के साथ गुणा होगी तो √5, फिर 5 की 2 के साथ होगी तो √10, ठीक है। फिर इसकी √3 की 1 के साथ गुणा तो √3 और फिर 3 की 2 के साथ तो माइनस का √6। और नीचे में कितना आएगा, नीचे में आएगा a प्लस b और a माइनस बी की ये आइडेंटिटी लिख रही है यहाँ पर, तो इनकी क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी की गुणा कितनी होती है a² माइनस b²। तो a कितना है यहाँ पर, a यहाँ पर है √5, तो उसका स्क्वायर करूँगा तो 5 और b कितना है √3, उसका स्क्वायर करूँगा तो 3, तो 5 माइनस 3 हो गया। ऊपर में कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हैं, जैसे ये √10 से ये माइनस का रूट कट रहा है, प्लस का ये है और यहाँ पे और ये कट रहा है, यहाँ पर 3 कटा है, √-3 है और √+3 है, यहाँ पर ये कट गए। टर्म कौन कौन से बचे, और हाँ अब ये 2 तो √5 हो गए और माइनस के 2 √6 हो गई, ठीक है, ये तो हुआ है, हाँ। और नीचे में 2 है तो 2 को इसमें से कॉमन लूँगा। सर्च का रूल बोलता है, मैंने कल पढ़ाया था, वो भी पढ़ाया था कि a रूट में c प्लस माइनस ऐसे था वो, b √c, तो कितना होता है √c कॉमन और a प्लस b ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा तो √5 और माइनस का √6 और नीचे में 2 है, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा √5 माइनस के √6। इस वाले पूरे टर्म की वैल्यू इतनी हो गई। तो
ये इसका फाइनल आंसर हो गया, √5 माइनस √6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ रूट में 12 है और माइनस का रूट में 8, फिर मल्टीप्लिकेशन में √3 और √2, और इसके नीचे है 5 + 24 रूट में है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे √12 है, ठीक है, √12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √12 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √4 × √3। तो √4 कितना होगा, √4 मेरा हो जाएगा 2, और √3 मेरा √3 रहेगा, ठीक है। √4 कितना होता है 2। कल मैंने सारे आइडेंटिटी लिखवाई थी, ये क्यों होता है, जैसे रूट के अंदर a b है, तो ये जो है उसका वो किससे मिला है, 2 के स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर से बाहर जाएगा, 2 का स्क्वायर इससे बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 का रूट कितना होता है, ये तो होता है √a और √b। तो रूट यहाँ पर ये अगर a था 4 और b 3 था, तो यहाँ पर √4 में निकल के गया, तो √4 का मान 2 लिख दिया मैंने, और मल्टीप्लिकेशन में b जो था वो √3 था, तो 3 का बाहर आता नहीं है, क्योंकि 3 का मतलब जो है, 3 का जो है परफेक्ट रूट नहीं होता है, उसका अंडर रूट में वैल्यू निकालते हैं तो वो होल नंबर नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो इतनी हो गई, और सिमिलरली √8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 4 रूट में फिर सिमिलरली 2 आ जाएगा, और 2 रूट में ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 2√2। सिमिलरली √24 की वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 8, 4 6 24, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 2√6, ठीक है। अब मैंने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो √12 को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से 2√3, √8 को मैं क्या लिखूँगा, 2√2, ठीक है, और इसको मैं √3 और √2 लिखूँगा, और इसको मैं नीचे वाले को क्या लिखूँगा, 5 2√6, ठीक है। ऐसे मैंने ये लिख लिया, ये इसके बराबर है, बराबर का जल्दी से लिखा रहा हूँ, ये इसके बराबर चल रही है। तो यहाँ पर मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि एक चीज़ बताई थी, आपको पता हो तो a√c माइनस b√c कितना होता है, √c बाहर ले लेते हैं और a माइनस b। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा इसको, 2 रूट्स में कॉमन लूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा, और √3 माइनस का √2 आ जाएगा, और ऊपर ये √3 + √2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये इसका निकाल लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया और √3 माइनस √2। और फिर इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ये यहाँ ब्रैकेट ऐसे है, और इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो देखो एक चीज़ होती है, जैसे a + b 2√ab बराबर ये होता है √a + √b का होल स्क्वायर। तो आप अगर इसको इससे कंपेयर करें, इस वाले टर्म को इसके साथ, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे 5 + 2√6 को, तो
तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि रूट में जो ए बी है उसकी वैल्यू तो है 6 और ए प्लस की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। और जैसे सिमिलरली ऐसे तो लिखा हुआ है ये ए प्लस बी तो 5 है यहाँ पर, और फिर प्लस में 2 और रूट में 6 है, तो ए इंटू बी 6 है, तो ए इंटू बी 6 हो जाए और ए प्लस बी हो जाए 5। तो ऐसे नंबर बताइए, तो वो हैं 3 और 2। 3 और 2 जोड़ूंगा मैं, 3 अगर ए को मानता हूँ बी को 2 मानता हूँ, तो 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको अगर गुणा करूँगा 3 और 2 को तो ये 6 हो जाएगा। तो मतलब ए की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ गई 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि रूट में 3 और रूट में 2 का जो स्क्वायर है वो ये है नंबर 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 2 तो ये हो गया, ठीक है। और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है और इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मेरा कितना है 3 और बी मेरा है 2, तो इनका स्क्वायर करूँगा तो रूट में है ना ए की वैल्यू √3 यहाँ पर, तो इसका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 3 और बी स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी √3 की स्क्वायर करूँगा तो 3 और माइनस में √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर और ये कितना है, ये इसमें √3 प्लस √2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर अंडर रूट में एक चीज़ बताई थी मैंने कल कि अंडर रूट ए बराबर कितना होता है ए की पावर 1/2। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर जो लिखा हुआ है वो है इतना √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और उसके ऊपर में जो पावर लग रही है ये अंडर रूट जो लग रहा है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग। ऐसा बताया था मैंने, ऐसे बताया था एक रूल कि ए की पावर m और ए की पावर n जो होता है वो ए की पावर m/n होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है m, ए की पावर m मतलब 2 और फिर n जो है यहाँ पर 2 है, तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर a बचेगा। a बचेगा मतलब क्या है कि ये जो टर्म है √3 प्लस √2 बचेगा, और ये ऊपर में ये अंडर रूट में है अभी तक, और ये मैंने मुक्त कर दिया अंडर रूट से। तो ऊपर में कितना बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1 दूनी 2, तो रूट में ऊपर बचा 2 और नीचे में कितना हो गया √3 प्लस √2, तो मेरा इतना आ गया। अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, तो क्या करूँगा मैं इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दूंगा, तो √3 माइनस 2 इसका कॉन्जुगेट होता है हर का, अगर प्लस है तो माइनस होता तो यहाँ पर प्लस से गुणा करता, √3 प्लस √2 से ऊपर भी सिमिलरली गुणा करूँगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √3 और √2 भी गुणा करूँगा मैंने इसके अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 3 माइनस 2 और ऊपर में कितना हो जाएगा √2 और √3 माइनस √2, तो √2 और √3 माइनस √2 और नीचे में 3 माइनस 1 करूँगा तो कुछ नहीं, एक बचेगा हर में, उसको लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो √3 और √2 की गुणा करूँगा तो √6 और माइनस में इसकी गुणा करूँगा 2 और इसकी √2 की तो 2, तो इसका आंसर हो गया इतना √6 माइनस 2। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा था यहाँ पर, ये ऐसा है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो वहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर होल स्क्वायर से हम उसको उसके रूट में ले जा रहे हैं, मतलब उल्टा प्रोसेस है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। ये जो मैंने 5 प्लस 2 √6 को इस वाली फॉर्म में बनाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 125, इसकी पावर है 2/3 गुणा में है 625 और इसकी पावर है -1/4 और ये दे रखा है 5 की पावर x। तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की।
देन फाइंड, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, अगर आपने इंडिसेस के रूल पढ़े हैं तो 5, 125 है, ये कितने का होता है 5 का क्यूब, और ये 2/3 गुणा ये 5 की पावर 4 होता है 625, और माइनस के 1/4 बराबर 5x। वैसे मैं यहाँ पे इंडिसेस के सारे जो रूल हैं वो यहाँ पे साइड में मैं लिखता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे आपको वीडियो देख लोगे तो आपके लिए और हेल्पफुल हो जाएगी। तो इसको मैं करूँगा, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे a है a की पावर m, और उसमें n होता है, तो ये होता है a की पावर m इंटू n, ये रूल होता है। ये रूल यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो 5 3 2 3 इंटू में 5 4, और ये ब्रैकेट में 1/4 और बराबर 5 की पावर x। तो यहाँ पर मैं करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर 2, और यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 की पावर -1 बराबर 5 की पावर x। तो अब एक रूल और होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर कितना होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ से ये करूँगा लगाऊंगा तो 5 2 -1 हो जाएगा बराबर 5x। तो यहाँ से 5 की पावर 1 हो जाएगी, और ये 5 की पावर x। तो यहाँ से कंपेयर करूँगा दोनों में, तो एक रूल और होता है कि अगर बेस सेम है, बेस कौन सी है 5 5, तो पावर भी सेम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू हो जाएगी x की 1। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है, अगर ये बराबर है और बेस सेम है, तो ये क्या होती है m बराबर n, तो उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू होगी 1। तो इसका आंसर हो गया 1। इजी क्वेश्चन था। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं, और जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जैसे रूट में 12 प्लस रूट में 12, अगर सिमिलरली ऐसे रूट में 12 प्लस रूट में 12 और ये इन्फिनिटी तक लिखे हुए हों, तो ठीक है, इस सभी, तो इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर जो होता है वो होता है कि 12 को उसके कॉन्जिक्यूटिव ऐसे नंबर लो जो कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब लगातार हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो। तो मैं मानता हूँ 4 और 3 की ये मल्टीप्लिकेशन है, 4 3 12, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीधा 4। तो सॉल्यूशन में आंसर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होता, चिन्ह 12 लिखा हुआ होता और यहाँ पर माइनस चिन्ह होता प्लस की जगह, तो इसका आंसर स्मॉल वाला, इसमें से 4 और 3 में से जो स्मॉल होगा वो इसकी वैल्यू हो जाती है 3, और यहाँ पे प्लस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो 12 को इस टाइप से तोड़ना है, गुणा में करके ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो उनकी गुणा 12 हो रही हो। जितना भी नंबर यहाँ पे होगा, जितना भी नंबर होगा, जैसे 36 होता जो भी होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 2 नंबर ऐसे सेट करने हैं जो लगातार हो। ठीक है, और उनमें जो बड़ा नंबर होगा वो तब आएगा उसका आंसर जब वो प्लस में होगी यहाँ, और यहाँ पर माइनस होगी, तो उसमें से छोटे वाला जो नंबर होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी मैं लेता हूँ, और ये ऐसा ही, जैसे ये है 72 प्लस 72 प्लस 72, ठीक है, प्लस 72, तो इसका आंसर कितना होगा इसके अकॉर्डिंग? तो कैसे इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा, अगर मैं 72 को करूँगा तो 9 8 72, ठीक है, तो 9 8 72 है, तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसका आंसर हो जाता 8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये है माइनस में √3
और इसके ऊपर है अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 8, फिर ये सारे अंडर रूट के अंदर हैं 4 और रूट 3 इतना है। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखो गाइस, इसको कैसे करेंगे हम। अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक इसको करना सिखाया था कि इसको कैसे करते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 7, अगर ये आपसे समझ में आ गई तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे 7 है और ये 4 है, रूट 3, तो इसको मैं, अब ये है अंडर रूट में, तो मैं इसको ऐसा सेट करूँगा कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये कोई 2 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, फिर मुझे इस अंडर रूट से इसको बाहर लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक चीज़ बताई थी कि a + b + 2 अंडर रूट ए बी जो होता है वो अंडर रूट a + अंडर रूट b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये a + b + 2 और अंडर रूट में ए बी, ये बराबर होता है ए अंडर रूट a + अंडर रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें, इस वाले नंबर इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो आपको यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हमको इसको 2 सेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि 4 7 और 4, इसको लिखेंगे 2 और 2 रूट 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर मुझे 2 रखना है और यहाँ पर है 4, तो मैं इस 2 को अंदर भेज दूंगा इस अंडर रूट के, तो इस अंडर रूट के अंदर भेजूंगा तो ये 4 बन के जाएगा। ठीक है, ये 4 बन के जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर है 2। जब अंडर रूट, कोई भी संख्या अंडर रूट के बाहर जो होती है तो वो उसका स्क्वायर रूट होती है, तो उसको अंदर ले जाएंगे तो उसका स्क्वायर होकर जाएगी। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 4 होकर जाएगी। अगर यहाँ पर 3 होता तो 9 होकर जाता, 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 4 होता, जैसे 8 होता है यहाँ 7 + 8 रूट 3, तो 8 जो होता तो मैं उसको 8 को कैसे तोड़ता, 2 × 4, तो 2 बाहर रह जाता और जो 4 होता तो 4 इसका स्क्वायर होकर अंदर जाता, मतलब 16 हो, वो गुणा में अंदर जाके 16 होता। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो ये अंदर, जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 होकर जाएगा। क्यों? कि आपको पता है अंडर रूट से अगर इसको बाहर निकालूंगा, कोई पूछेगा अंडर रूट 4 को अगर इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 2 ही तो होता है। तो यहाँ पर ये 2 जो था वो अंडर रूट में जाके 4 बन गया है। ठीक है, तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, 2 रूट 4 और 3, यहाँ तो सोचना भी नहीं है। तो 4 और 3 हो गए, तो 4 और 3, तो 2 संख्या कैसे होंगी, 4 और 3, इनका a + b भी 7 हो गया और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी मतलब 12 हो गई। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, 2 बाहर और अंडर रूट में 12। ठीक है, तो वही मतलब ये बिल्कुल अब इससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो a + b यहाँ पर हो गया 7 और a × b जो हो गया वो हमारा हो गया 12। ठीक है, तो यही इसमें करना था। तो अब ये आसानी से हो जाएगा। तो जैसे अब मैं लेता हूँ रूट 3, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ आने लगेंगी। रूट 3 जैसे ये है, रूट 3 प्लस अब ये 8 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको अब ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा ना, तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो कितना आएगा इसका, 2 रूट 3। ये 2 रूट 3 जो ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 7 + 4 3, ये क्या है, ये 4 तो था, तो अंडर रूट 4 + अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो लिखा हुआ है ये। तो अंडर रूट 4 का मान 2 लिख दिया मैंने और अंडर रूट 3 को ऐसे लिख दिया। तो 2 + रूट 3 का स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -√3 प्लस √3 प्लस, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 8 की रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐड कर लूँगा तो √3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 16 और 3 19। आप ये नहीं, आप इसको नहीं जोड़ सकते इसके साथ,
क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो इनको नहीं जोड़ सकते, तो 3 को जोड़ सकता हूँ साथ के साथ। तो ये ऐसी कंडीशन आ गई अब, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी बताई थी यहाँ पर बात कि ये 19 है और ये यहाँ पर सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, और मैं इस 8 को कैसे करूँगा, ये 8 है और ये √3 है, तो मैं इसको ऐसा बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसका ये अंडर के अंदर है, इसको अंडर से बाहर लाना है, तो इसके साथ इसके जैसा मुझे बनाना है इसको। तो कैसे बनाऊँगा मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा 19 + 2 × 4 √3, तो 2 × 4 लिख दिया मैंने, तो ये 19 हो गया, और प्लस ये 2 और ये 4 जो है वो अंदर जाकर 16 में चला जाएगा, तो 3 × 16 सही है। मैंने इसमें बताया था जैसे 2 4 में पहुंच गया था, अब ये 2 मुझे रखना है यहाँ पर क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, और 4 ये है, ये 4 जो है उसको अंदर ले जाना है, तो 16, तो मेरा मिल गया नंबर। एक मिल गया मुझे अंडर का 16 और एक अंडर का 3, तो अंडर के 16 को मैं क्या लिखूँगा 4, अंडर का 4 सॉरी अंडर का 4 नहीं 4, सिंपली 4 लिखूँगा क्योंकि अंडर का 16 है ना, तो 4 और ये जो 3 मिला है मुझे इसको अंडर का 3, तो मतलब ये क्या है कि इसका स्क्वायर जो है वो ये है 19 + 8 √3, इसका स्क्वायर जो है, ठीक है। और ये अंडर ऐसे लिखा हुआ है पहले से, तो ये अंडर और ये अंडर दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा ओनली 4 रूट का, तो उसको बाहर निकालूंगा तो 2, तो ये आंसर इसका हो गया 2, ठीक है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है कि 11 + 2 √30 और ये है फिर अंडर के अंदर और माइनस 1/11 + 2 √30, ठीक है, ऐसा है। और इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है ये, तो सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे इसमें, आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर इसको मैं x मानूँ पूरे टर्म को 11 + 2 √30 और अंडर के अंदर जो है इसको अगर मैं x मानता हूँ तो ये क्या है 1/x, ठीक है। अब ऐसा है कि x 1/x, तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, जब जैसे ये नंबर है तो ये 11 और इसको इन दोनों नंबर का 11 का और 2 √30 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा अलग अलग, तो अगर उनके स्क्वायर का अंतर 1 अगर मेरा आ जाता है तो मैं क्या समझूंगा कि ये जो नंबर है, जैसे ये है, ये नंबर मैं x मानता हूँ तो x है, ठीक है, और ये मेरा कितना है 1/x, ठीक है, क्योंकि एक जैसा नंबर है। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, जैसे मान लो मैं इन दोनों को गुणा करूँगा, अगर मैं 11 को a मानूँ तो 11 का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करूँगा 2 √30 का, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4 और इसका 30, तो 30 की 4 से गुणा करूँगा तो 120 हो जाएगा, मतलब 2 √3 का 30 का स्क्वायर, तो मेरा ये आएगा 121 और ये 120, तो मतलब एक वैल्यू आ रही है। तो a + b, तो ये a² और ये, तो इसको अगर मैं a + b और a - b करके मानूँ तो ये 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या मानता हूँ, ये मेरा कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा, ठीक। ये जो माइनस है ये ऐसे ही, और ये जो 1/x जो 1/x लिखा हुआ है, तो ये ऊपर जाके माइनस में इसका
ये प्लस है, इसका माइनस में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं रेशनलाइज करता हूँ, इसको रेशनलाइज क्या है कि यहाँ पर ये प्लस है और ये इसको माइनस वाले चिन्ह से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ऐसे 11 प्लस, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, इस वाले टर्म के लिए बात हो रही है, तो इसको मैं ऐसे करूँगा 2√30 और नीचे में भी इतनी से गुणा करूँगा तो 11√30। तो गाइस ये क्या है, a प्लस ए ये है और b ये है, तो a प्लस बी और इसमें a माइनस बी, ये a माइनस बी, ठीक है। तो इसका अंतर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब अब ये ऊपर ये नंबर हो गया है, तो ये मैंने ये लिख दिया और इसका जो नीचे मल्टीप्लिकेशन में जो आ रही है वो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दी। तो यहाँ पर 1 आ रही है, तो इस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब नंबर सेम रहेगा, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू, इसको इसकी 11 रूट में 11 प्लस 2√30 जो है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने ये बता दिया रेशनलाइज करके। ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी, हाँ ये इसकी वैल्यू है √11, ये इसकी वैल्यू है इस वाले टर्म की। कितनी आ गई, 11 माइनस 2√30, ठीक है, 11 2√30 इसकी वैल्यू आ गई इस वाले टर्म की। तो इसलिए मैंने इस वाले टर्म की वैल्यू इसको ऐसे लिख दी, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई कैसे लिख दी। तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, इसका कॉन्जुगेट ये है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस होता है कॉन्जुगेट, तो हर का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उसको दोनों तरफ मतलब अंश और हर में गुणा करते हैं। तो ये कर दी मैंने, तो ये इससे चेंज हो गई। तो अब मैं लिखूँगा इसको 11। अब 11 को इसको मैं क्या करूँगा, इसको सेम उसी टाइप से करूँगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे कि a प्लस बी प्लस 2√ab कितना होता है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो सेम यही कंडीशन है यहाँ पर। तो मैं ऐसे 2 अंक सोचूंगा जिनकी गुणा तो 30 हो और जिनका सम जो हो वो 11 हो। तो वो संख्या कौन कौन सी है मेरी, 6 और 5। तो मैं 6 लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने 6 ले ली और एक 5 ले ली, प्लस √30 ऐसे लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, इसको क्या लिखूँगा 6 प्लस 5 और यहाँ पर लिखूँगा 2√30। फिर इसको मैंने क्या किया, इसको √6 और ये √5, ये क्या है, तो इसके अंडर से बाहर आएगा क्योंकि इस वाले का स्क्वायर ही तो है, इस वाले का स्क्वायर है ये वाला जो नंबर है, और उसकी पावर 1/2 है। तो उससे वो पावर स्क्वायर से 1/2 कट जाएगी, तो ओनली ये नंबर बचेगा। और यहाँ पर सिमिलरली ये कितना बचेगा, √6 √5। अब ये √6 √5 और ये माइनस की गुणा हो रही है इसके ब्रैकेट में, तो माइनस का √6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5। तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे, 6 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो आंसर बचेगा मेरा ओनली √5, 2√5, एक ये और एक ये। तो ये इसका हो गया आंसर। अब मैं बता देता हूँ ये जो मैंने बताया ये कैसे है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये ऐसे हुआ है कि √6 √5 और इसका होल स्क्वायर की वैल्यू है ये अंडर रूट में, और ये ऐसे है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा √6 √5 और फिर इसका स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट लग रहा है तो उसको 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा √6 प्लस √5। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। सिमिलरली इसको कर लेंगे, इसमें क्या है √6 और फिर √5 माइनस में है, तो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, और इसमें फिर ये बाहर ब्रैकेट लग रही है, ये अंडर रूट लग रहा है, तो इसमें भी सिमिलरली तो √6
-√5 और इसका स्क्वायर और अंडर रूट का कितना है 1/2, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर √6 और √5, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया। और फिर माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो √6 माइनस का, और यहाँ पर यहाँ पर माइनस की गुणा हो रही है तो प्लस हो जाएगा, तो √5। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, ये रूट में है 10 प्लस 25 रूट प्लस ये सभी ऐसे हैं रूट। ठीक है, 25 फिर प्लस 108 फिर प्लस 154 प्लस 225। तो इसको बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो मुझे निकालनी है x की वैल्यू, फाइंड x। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है, x ये लिख रहा है, तो मैं इसको कैसे करूँगा सॉल्व। देखो इसको कैसे करते हैं, ये रूट 215 कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन तो मुँह जबानी हो जाते हैं। तो ये 225 का रूट कितना है 15 को 154 में जोड़ूंगा तो 159, 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस ये कितना है 15 और ये जोड़ूंगा 154 तो 159 हो जाएगा। 159 का मैं 13 लिखूंगा सीधा, अंडर 159 मैं यहाँ लिखता जाता हूँ यहाँ पर, ये 15 159 का 13 159 हो जाएगा ना अंडर में, तो उसका मान हो गया 13 और 13 में 108 जुड़ेगा तो कितना, ये 121 हो जाएगा। 25 प्लस ये 121 हो जाएगा 13 और इसको मैं लिखूँगा 11, तो मैं 121 को अंडर में 11 लिख देता हूँ। 11 और 25 कितने होते हैं 36, तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 36 का मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, 36 हो गया तो √6 को लिख देता हूँ 6, √36 को 6, यहाँ से 11 आया और यहाँ से 25 में जोड़ दिए 6। अब ये कितना हो गया रूट का 16 तो बराबर 4, तो इसका आंसर हो गया हमारा सीधा 4। ठीक है, अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 4 प्लस 3√3 और नीचे में है 7 प्लस 4√3 बराबर a प्लस √b देन b माइनस a, ये बताना है b माइनस a। तो इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसको तो 4 3 रूट ऐसे रहने देते हैं अभी, और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 है तो इसको मैं बना लूँगा ऐसे, 4√3 को कैसे लिखते हैं 7, और ये हो जाएगा 2 ये 4 है तो 2 दूनी 4 और 2 अंदर जाएगा तो 4 में, तो 4 और 3, तो इसका कितना हो जाएगा ये 7 4√3 और ये है ब्रैकेट में तो 4 3 रूट और ये कितना है 4 और 3 तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर था और उसके ऊपर अंडरूट था, तो अंडरूट से होल स्क्वायर कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी ये ऐसे 2 प्लस √3, इसकी जो 7 प्लस
ये जो वैल्यू है 7 + 4√3, ये किसकी वैल्यू है? इतनी की, ठीक है, ये इतनी की वैल्यू है और इसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है। अंडर रूट का मतलब क्या है? इसके ऊपर रूट लग रहा है ऐसे, तो इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर रूट लग रहा है तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी अंडर रूट लग रहा है तो 2 + √3 की पावर 2 और अंडर रूट लग रहा है तो 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना 2 + √3, तो यही तो लिखा है मैंने 2 + √3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेशनलाइज करूँगा, तो रेशनलाइज करूँगा तो ऊपर नीचे में गुणा करूँगा कितने की? 2 - √3 की, कि इसका कॉन्जुगेट क्या है? 2 + √3 का कॉन्जुगेट है 2 - √3, तो 2 - √3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंश और हर में दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 - 3 नीचे, और ऊपर में कितना हो जाएगा? 4 की गुणा करूँगा 2 से तो 4 दूनी 8, फिर 4 की गुणा करूँगा √3 से तो 4√3, और इसकी गुणा करूँगा 2 की 3√3 से तो ये हो जाएगा 6√3, और फिर इसकी गुणा करूँगा इससे तो √3 हो जाएगा 3, और ये 3 से 3 की गुणा तो 9, तो माइनस में 9, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 8 और माइनस के 9 और 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 1, और √3 6√3 और -4√3 ये कितना हो जाएगा? 2√3, कैसे? और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो इसको 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने बताया, ये कैसे बताया? माइनस का √3 और प्लस का √6 कैसे इतना आया 2, क्योंकि मैं √3 को कॉमन लूँगा, और -4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस के माइनस के 2 हैं तो 2 और √3, तो ये इस हिसाब से आ गया। ये घातांक मतलब सर्ट्स का रूल है। तो ये कितना हो जाएगा? 2√3 और ये माइनस का 1 प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? इससे अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हो गई -1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, √b की वैल्यू आई है, √b की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस में है ना √b, तो √b की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3, ठीक है। तो इसको b करूँगा तो इसका स्क्वायर करूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसका स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगी 2√3 की वैल्यू का स्क्वायर करूँगा तो कितनी हो जाएगी? 12, और a की वैल्यू यहाँ से आ गई, कंपेयर करूँगा तो इसको कंपेयर करूँगा a + √b के साथ, तो यहाँ पर √b की वैल्यू आई है ना, ये तो 2 और a की वैल्यू -1, तो b का स्क्वायर करूँगा, √b का स्क्वायर करूँगा तो b, और इसका भी स्क्वायर होगा फिर, तो इसका स्क्वायर होगा 12, तो फिर मुझे निकालना क्या है? b - a, तो b 12, b - a निकालना है, तो b हो गया 12 और इसमें माइनस और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 + 1 = 13, तो ये हो गई वैल्यू 13, ठीक है। इसका आंसर 13 हो गया। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, तो क्वेश्चन मेरा यही है, सिंपल क्वेश्चन। आपको ये करना है कि यहाँ पर कर देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है रूट इसे यहाँ पर लिख दो, इसे मैं 42 लिखता हूँ यहाँ पर, 42 अंडर रूट में प्लस 42 अंडर रूट में, फिर 42 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में 42, ठीक है। और इसमें 3 का स्क्वायर प्लस √159, आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ऐसे है ये रूट, और इसमें फिर एक चीज़ और, ठीक है, मैं लिख देता हूँ,
इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।